नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 19 जुलाई रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। हरियाणा के नूह जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। ये हादसा सदर थाना फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के गांव बघोला के पास हुआ। बस पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे से गुजर रहे राहगीर और आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। बस के दरवाजे क्षतिग्रस्त होने के कारण जाम हो गए। इसके बाद लोगों ने शीशे तोड़कर एक एक कर यात्रियों को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 7 यात्रियों को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर सदर थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य संभाला। घायल यात्रियों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर थे, तब उन्हें जंतर मंतर से हटाया जाना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मूल सिद्धांत असत्य और हिंसा है। कांग्रेस ने वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल स्थानांतरित करने संबंधी पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और इस कार्रवाई को देश के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एक और काला धब्बा करार दिया। उन्होंने कहा कि जब सोनम वांगचुक जी शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पर थे, तब उन्हें जंतर मंतर से हटाया जाना गलत है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को कोटा जिले के दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डोटासरा को झूठा और महाभ्रष्ट बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के शिक्षा विभाग पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। दिलावर ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई उनके या उनके विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप प्रमाणित कर दे, तो वह उसी दिन राजनीति छोड़ देंगे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की इकोनॉमी दुनिया में 12वें नंबर पर थी। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद वो इसे 11वें स्थान पर ले आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 स्थानों की छलांग लगाकर 4थे स्थान पर पहुंचा दिया। जब तक वे पीएम पद से हटेंगे, तब तक भारत की इकोनॉमी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी। राज्यपाल बागड़े शनिवार को सीकर के कटराथल में स्थित शेखावटी यूनिवर्सिटी में शेखावटी ज्ञान सभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर अनिल राय ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सीकर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जीएम पंकज शर्मा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट्स, कैंटीन, वेटिंग एरिया सहित कई जगह का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने वेटिंग एरिया में टॉयलेट्स के ऊपर आई सीलन को देखकर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, उन्होंने टॉयलेट्स में गंदगी देखकर संबंधित अधिकारियों को कहा कि इसे जल्द से जल्दी साफ करवाएं। हमेशा यहाँ साफ सफाई अच्छी तरह से हो, इसका ध्यान रखें। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा से सिंगापुर के लिए प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज प्लम की पहली खेप के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। ये उपलब्धि इस क्षेत्र से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई को ताजा चेरी और प्लम के सफल निर्यात के बाद हासिल हुई है। इससे कश्मीर के प्रीमियम फलों की वैश्विक मौजूदगी और भी बढ़ गई है। एपीडा ने मैसर्स ओसूम फूड सॉल्यूशन एलएलपी और मैसर्स फूड मास्टर एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड पुलवामा के सहयोग से सिंगापुर को पहले निर्यात खेप के लिए समारोह का आयोजन भी किया। जैसलमेर में एलडीसी भर्ती परीक्षा के नकल मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। शनिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने चेतावनी दी कि यदि अगले 2 दिनों के भीतर इस पूरे प्रकरण में कोई ठोस और स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए आगामी 25 जुलाई को जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। वे शनिवार को जैसलमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के नामजद आरोपियों को जमानत मिलने के बावजूद विभाग ने अब तक निलंबन जैसी कोई सख्त विभागीय कार्रवाई नहीं की है। प्रतापगढ़ जिले में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और सांसद सीपी जोशी ने एक दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों रुपयों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं, सौंदर्यीकरण और जनहित के कई कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतापगढ़ शहर के टैगोर पार्क से हुई, जिसके बाद वर मंडल में ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया गया।
अलवर में चुनावी रंजिश में हत्या के मामले में कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह समेत 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को सभी दोषी कोर्ट परिसर से मूंछों पर ताव देते हुए बाहर निकले। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 22 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया। हत्या का दोषी इंद्रजीत सिंह रिश्ते में मृतक अवतार सिंह का मामा लगता है। दरअसल साल 2016 में पाटा गांव में सरपंच चुनाव को लेकर अवतार सिंह और इंद्रजीत सिंह अलग अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे थे। इंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थन वाले प्रत्याशी की हार के बाद हमला कर अवतार सिंह की हत्या कर दी थी। राजस्थान सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिन एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई है, लेकिन नागौर में अब भी खुलेआम बिक रहे हैं। प्रदेश भर में लगातार छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई हो रही है, लेकिन नागौर जिले में अब तक एक भी बड़ी कार्रवाई नहीं होने से खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग अभी तक किसी भी गोदाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। विभाग का दावा है कि आदेश जारी होने के बाद गोदाम संचालकों ने माल हटा लिया, लेकिन बाजार में जारी बिक्री इस दावे की पोल खोल रही है। गवर्नमेंट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कुचामन सिटी में वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो गई है। 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए 23 जुलाई 2026 तक ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संस्थान प्रशासन के अनुसार सीटों का पहला आवंटन 24 जुलाई 2026 को किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 30 जुलाई 2026 तक संबंधित ITI में रिपोर्ट कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सिरोही जिले में शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, बैठने की सुव्यवस्था, मार्गदर्शन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजन और विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए, जिनकी परीक्षार्थियों ने खुले मन से सराहना करते हुए जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन का आभार जताया। बाड़मेर में अपने भाई को डॉक्टर बनाने का सपना देखने वाले भाइयों ने मजदूरी की तो किसी ने सेना में जाने का सपना छोड़कर पत्थर उठाए। किसी के पिता की मौत हुई तो मां ने मजदूरी कर बेटे को नीट की तैयारी करवाई। किसी ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी और टीचर के कहने पर फिर से शुरुआत की। आज री नीट के सफल स्टूडेंट्स की लिस्ट में इनका नाम है। बाड़मेर के किफ्टी विलेजर्स सेवा संस्थान में पढ़ने वाले 27 स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा पास की है। ये संस्थान गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है। बांसवाड़ा में युवक को हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया, इसके बाद पैर से कुचल दिया, जिससे उसकी पसलियां टूट गई। गंभीर हालत में युवक को उदयपुर रेफर किया गया है। परिजनों का आरोप है कि हाथी वाले बाबा ने 500 रुपए मांगे, नहीं देने पर हाथी से हमला करवा दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पैसों के लिए युवक पर हाथी से हमला करवाने की बात गलत है। युवक बार बार हाथी की सूंड के पास जा रहा था, जिससे हाथी ने गुस्से में आकर युवक पर हमला कर दिया। मामला पाटन थाना क्षेत्र का गुरुवार शाम करीब 7 बजे का है। युवक को गंभीर हालत में बांसवाड़ा से उदयपुर रेफर किया गया है। घायल के भांजे कालू ने बताया कि मामा प्रभु शाम को घर से गेहूं पिसवाने के लिए छोटी सरवा गए थे। वहां से लौटते समय रास्ते में उनको हाथी वाले साधु बाबा मिले। केंद्र सरकार ने सोलर इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत दी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट भारत में बने सोलर सेल वाले मॉड्यूल की अनिवार्यता में 6 महीने की ढील दे दी है। पहले सरकार ने 1 जून से ये नियम लागू किया था कि बिना अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वाले सोलर मॉड्यूल से बने प्रोजेक्ट्स को ग्रिड कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस नियम के कारण देश भर में हजारों रूफटॉप और ओपन एक्सेस सोलर प्रोजेक्ट्स का काम बीच में ही रुक गया था। शनिवार शाम को मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अब 31 दिसंबर 2026 तक नेट मॉनिटरिंग और ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट्स को नॉन DCR मॉड्यूल के जरिए भी चालू करने की अनुमति दे दी गई है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।